नमस्कार, मैं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। हरियाणा के विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हैं। कुछ मौत की खबरें भी हैं, जिसमें से 2 होमगार्ड के जवान भी शामिल हैं। हिंसा की आग गुरुग्राम के सोबना और फरीदाबाद समेत कई इलाकों में पहुंच गई। शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह, फरीदाबाद और पलवल जिलों के अधिकार क्षेत्र में गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर उप प्रमंडल के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त तक बंद कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस अभी तक करीब दर्जन एफआईआर दर्ज कर चुकी है और 200 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन ये बवाल भड़का क्यों? इन दंगों में पुलिस के एफआईआर में जिन आरोपियों में मुसलमानों का जिक्र है, उसे सरदार पटेल क्या पाकिस्तान भेजना चाहते थे? मेवाती मुसलमानों को लेकर राजेंद्र प्रसाद को क्यों लगा था डर? गांधी जी को मुसलमानों को सुधारने में मदद की बात क्यों कहनी पड़ी? पूरे मामले को समझने के लिए हमने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को खंगाला और रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। नूंह हिंसा है सुनियोजित षड्यंत्र। हरियाणा के नूंह जिले में ब्रजमंडल 24 कोस शोभा यात्रा विगत 3 साल से निकाली जा रही है। इस बार यात्रा नूंह से शुरू होकर फिरोजपुर झिड़का होते हुए पुन्हाना के सिंगार गांव स्थित मंदिर तक जानी थी। 31 जुलाई दोपहर करीब 1:30 बजे नूंह के नल्हर शिव मंदिर से फिरोजपुर झिड़का की तरफ रवाना हुई यात्रा जैसे ही शहीदी पार्क के पास पहुंची, वहां मुस्लिम दंगाइयों ने हमला बोल दिया। शोभा यात्रा के दौरान सुनियोजित तरीके से किए गए पथराव और फायरिंग में 2 होमगार्ड के जवान समेत कुल 5 लोग, नीरज और गुरसेवक, बजरंग दल कार्यकर्ता अभिषेक और प्रदीप व मिठाई विक्रेता शक्ति सैनी की मृत्यु हो गई। हिंसा में 200 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें डीएसपी समेत 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। 31 जुलाई 2023 को दोपहर के शाम तक हुई हिंसा में दंगाइयों ने करीब 300 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम एक सिलसिलेवार रूप में हुआ, जो यह दर्शाता है कि इसकी तैयारी बहुत पहले से ही की जा चुकी थी। भादस गांव के शक्ति सिंह हर रोज की तरह नगीना में हलवाई की दुकान पर काम करके अपने घर जाने के लिए शाम से निकले, तो उसने ये उम्मीद भी नहीं की होगी कि वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। न तो वह किसी धार्मिक शोभा यात्रा का हिस्सा थे और न ही किसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति। वो सिर्फ एक आम लोग की तरह ही हलवाई की दुकान पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन दंगाइयों ने उनके घर वापस जाने से पहले ही रास्ते में दबोच लिया और पीट कर जान से मार डाला। इतना ही नहीं, उनके शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया, जहां से पुलिस को देर रात उनका शव प्राप्त हुआ और पुलिस से लेकर मांडीखेड़ा सिविल अस्पताल लेकर पहुंची, जिसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। जैसे ही शक्ति सिंह का शव गांव भादस में उनके घर पहुंचा, परिजन ने रो रो कर एक ही सवाल पूछा कि आखिर उनका क्या दोष था। मोनू मानेसर का क्या है मामला? विश्व हिंदू परिषद पिछले कुछ सालों से मेवात में ब्रजमंडल यात्रा निकालती है, जिसमें 20,000 लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही थी। इस यात्रा में शामिल होने का ऐलान मोनू मानेसर ने किया था। खुद को गौरक्षक बताने वाले मोनू मानेसर राजस्थान के भरतपुर के नासिर और जुनैद हत्याकांड में आरोपी है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक वो फरार है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर मोनू इस यात्रा में शामिल होता है तो वो विरोध करेंगे। हालांकि मोनू इस यात्रा में शामिल नहीं हुआ। यात्रा 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ी थी कि नूंह में खेड़ला गांव में भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद क्या हुआ, ये ब्यौरा आप लगातार अपने टेलीविजन चैनल, अखबार और हमारी वेबसाइट पर से जुड़ी खबरों के माध्यम से जान ही रहे हैं। लेकिन इस घटना पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के बयान की चर्चा हो रही है। सांसद ने नूंह यानी मेवात को मिनी पाकिस्तान तक बता दिया। मेवात को क्यों कहा गया मिनी पाकिस्तान? हरियाणा के इकलौता मुस्लिम बहुल इलाके नूंह, जिसके मेवात के नाम से भी जाना जाता रहा है, इसका इतिहास बेहद ही दिलचस्प है, जिसे जनता मेवात में रह रहकर भड़क रहे संघर्ष को समझने के लिए जरूरी है। मेवात राज्य की सीमा में नहीं बंधा है। हरियाणा का नूंह भी पहले मेवात ही कहलाता था। नूंह हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है, जहां 80% मुस्लिम रहते हैं। मेव या मेवोस एक मुस्लिम समुदाय है जो मेवात और उसके आसपास पाया जाता है, जिसमें हरियाणा का नूंह जिला, राजस्थान का अलवर और भरतपुर जैसे इलाके शामिल है। मेव मुस्लिमों के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू राजपूतों के इस्लाम अपनाने के बाद बनी कौम है। मेव इस्लाम को ही मानते हैं, लेकिन हिंदुओं में चलने वाली गोत्र व्यवस्था को गहराई से मानते हैं। शादी विवाह भी गोत्र के हिसाब से करते हैं। जाटों की खाप व्यवस्था की तरह ही मेव मुस्लिमों को में पाल नाम का संगठन है। मेवात में कुछ मुस्लिम देशों, खासकर सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर की घुसपैठ के कारण मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ आ गई। तबलीग जमात का मेवात में जबरदस्त प्रभाव है। मेवात में महिलाओं की साक्षरता दर महज 36% है। तबलीगी जमात महिलाओं को शिक्षा को जरूरी नहीं मानता है। नूंह में हिंसा के बाद दर्ज एफआईआर में मुस्लिमों का जिक्र है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि इस इलाके में हिंसा को लेकर मुसलमानों का नाम आया। 1947 में आज़ादी के दौर में मुसलमानों को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की अलग अलग राय। सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच ऐसे खत लिखे गए जिन्हें पढ़कर आप हैरान रह जाएंगे। मुसलमानों को रोकने के लिए महात्मा गांधी खुद चलकर मेवात के गांव तक पहुंच गए थे। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में बसाओ और उन्हें सुधारने में मदद करो। महात्मा गांधी को सुधारने में मदद की बात क्यों कहनी पड़ी, इसे समझने के लिए आपको पहले डॉक्टर राजेंद्र बाबू और सरदार पटेल के बीच हुए पत्राचार को पढ़ना होगा। दिल्ली को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चिंता।
सन 1947 में देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। सरदार पटेल कानून व्यवस्था को संभालने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। दरअसल हुआ यूं कि कुछ मेवाती मुसलमान दिल्ली में आ गए थे। इस बात से चिंतित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, ने 5 सितंबर 1947 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र में लिखा कि कल रात मेवों की एक बड़ी भीड़, लगभग 500 लोग करोल बाग में निकली और सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। धीरे धीरे सैन्य दल आ गए और वे तितर बितर हो गए। हालांकि स्थिति बेहद विस्फोटक है और क्षेत्र के गैर मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं किसी हमले से बहुत आशंकित है। मुझे आज के समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट मिली कि मेवों को पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसे जितनी जल्दी किया जाए उतना अच्छा है, लेकिन जब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी, इसमें समय लगने की संभावना है। यह बेहतर होगा कि यदि इन सभी को जामा मस्जिद के पास या हिंदू बस्तियों से अलग कहीं और शिविरों में केंद्रित किया जाए और रखा जाए। अगर एक बार शहर में परेशानी हुई तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं जानता हूं कि स्थानीय अधिकारी बहुत सतर्क हैं, फिर भी मैंने इस तथ्य पर आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझा। इस पत्र का स्रोत है सिलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल 1945-1950 वॉल्यूम 4 पेज नंबर 337। पटेल ने इस पत्र का क्या जवाब दिया, आप ये भी जान लेते हैं। तो इस तरह से राजेंद्र बाबू ने मेवाती मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और दिल्ली से दूर रहने की सलाह दी। इस पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने लिखा, मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों की शरण की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब में भेज दिया जाए। जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहाँ की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहाँ लोगों को मेव मुसलमानों को लाने का अर्थ खतरे की बढ़ाना ही है। इस पत्र का भी स्रोत सिलेक्टेड कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल 1945-50 वॉल्यूम 4 पेज नंबर 338 है। गांधी कहते थे देश की रीढ़, लेकिन यह बात महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई। इसलिए महात्मा गांधी मेव मुसलमानों को रोकने के लिए हरियाणा के मेवात के गांव में पहुंच गए। 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी मेवात के झरसा गांव में एक सभा करने गए, जहां उन्होंने मेव मुसलमानों से भारत में ही रुकने का आग्रह किया। उन्होंने मेव को देश की रीढ़ की हड्डी बताया और पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी। इसके बाद करीब 50% मेव पाकिस्तान नहीं गए। झरसा गांव में गांधी जी ने कहा था कि मुझसे ये कहा गया कि मेव करीब जरायम पेशा यानी अपराध करके आजीविका चलाने वाली जाति की तरह है। अगर ये बात सही है तो आप लोगों को अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस सलाह पर नाराज नहीं होंगे। केंद्र से मैं कहूँगा कि मेवों पर अपराधी प्रवृत्ति के आरोप सही भी हैं, तो इसके आधार पर उन्हें निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। मेव यहाँ की प्रजा है, इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वो मेवों को बसाने के लिए शिक्षा और सुविधाएं देकर बस्तियां बनाकर खुद को सुधारने में मदद करे। गांधी जी के आग्रह और सरकार पर बने दबाव की वजह से मेव मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। तो आज हमने आपको मेव मुसलमानों के इतिहास से जुड़ी कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।